बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का 197वां दिन है। जो भी सुंदर साथ उपस्थित हैं, उन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ। हमें आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान करते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर्ण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुव नाम। तेज कुंवारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। राम वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र मुखबाणी प्रशिक्षण किरन्तन प्रशिक्षणका मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय सुशान्त महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी महात्मा जी। र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा प्रेम प्रणाम जी। आओ जिबाला मारे घेर। आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर। आओ जिबाला। एकलजी परदेशमा। एकलजी परदेशमा। मुने मुकिनेका चल्या। आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर। आओ जिबाला। मुने होती निदराजी। मुने होते निदराजी। तमे सुती मुकी कहाँ राते। तमे सुती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे। पछि तो थासे प्रभाते। पछि तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर। आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर। आओ जिबाला। कल कलिने कहुछु तमने। कल कलिने कहुछु तमने। आओ जो आणी खिणे। आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इन्द्रावती लागि चरणे। श्री इन्द्रावती लागि चरणे। आओ जिबाला मारे घेर। आओ जिबाला। आओ जिबाला
मारे घेर आओ जिबाला, आओ जिबाला, मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। पूजा खुराना सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, रामधनी का एक वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 93। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। लिख्या कौल फुरमान में, आए पहुँचाए। लिख्या कौल फुरमान में, आए पहुँचाए। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। सूरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार। सूरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। हमारे पीछे कोई न रहे, और रहो सो रहो। गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावो सो कहो। गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावो सो कहो। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। अब हम रहे यो न जावही, मूल मिलावे बिन। अब हम रहे यो न जावही, मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगिन।
अब हम चले धाम को साथ अपना ले। बोए नेक आवे इन घर की तो आंगनिक से आह सो तब ही तत्क्षीण में पीयू जी पे पहुंचाए। सो तब ही तत्क्षीण में पीयू जी पे पहुंचाए। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। याद करो जो मांगिया धनी खेल दिखाया कर हेत। याद करो जो मांगिया धनी खेल दिखाया कर हेत। महामती कहे महबूब के सुख में हो सावचे। श्री महामती कहे महबूब के सुख में हो सावचे। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। साथ अपना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामधनी की जो वाणी मधुर स्वर में प्रस्तुत किया आपने। चाहिए सुंदर साथ जी, अब क्लास का भी टाइम हो गया, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे, उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो ये पिछले क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 29 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 19 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। काफी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं: शीतल पटेल गुजरात, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, पिंका पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, कोमल गुजरात, राधिका चौरसिया बहराइच, शांतिलाल दुलाभाई परमार गोधरा गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, पुष्पा पूजा खुराना जयपुर, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, उषा देवी सोनभद्र यूपी, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, ज्योतिका बेन आमोदरा। आइए सुंदर साथ जी धामधनी का नाम लेकर आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे श्री महामत परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल। छूटे विकार
सब अंग के आए पहुँचे इश्क अव्वल, आए पहुँचे इश्क अव्वल। अब हम चले धाम को, राम जी सुंदर साथ जी यहाँ पर भी धाम चलने के किरंतन है। ये भी अब एक दो प्रकरण और मात्र बचे हैं धाम चलने के। यहाँ पर भी उसी प्रकार से कह रहे हैं, अब हम चले धाम को, साथ अपना ले, अपने सुंदर साथ को लेके अब मैं धाम चल रहा हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? देहिक लीला का संवरण करने जा रहा हूँ अपना, मतलब देहिक लीला प्रकृति के मर्यादा के अनुसार जितना समय उस तन का लिखा था वो समय पूरा हो गया है। बाकी योग साधना के द्वारा योगी लोग भी जो है उसमें समय पूरा होने के बाद भी स्थिति ऐसी रहती है जैसे कि मन उनका तन जो है बिल्कुल सुरक्षित रहता है, लेकिन लौकिक दृष्टि से उनका समय पूरा हो चुका होता है। उसी प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर भाव केवल ध्यान करने का नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। केवल ध्यान करने जा रहा हूं, ध्यान तो पहले भी कर रहे थे ना, 1751 के पहले भी ध्यान तो कर ही रहे थे। 1751 को अब क्या करने जा रहे हैं? उस समय अब ध्यान में मेरे अब हम चले धाम को, यानी अब मेरी सुरता परम धाम जा रही है। ये भी कोई बोलने की बात है? सुंदर सच सुरता तो जा ही रही है। साथ अपना ले कह रहे हैं, अब देखो अपने सुंदर साथ को लेकर के मैं परम धाम जा रहा हूँ। तो चितवनी में अपने सुंदर साथ की सुरता को लेके जा रहे हैं, ऐसा अर्थ तो नहीं होगा ना। मतलब क्या है कि जो भी सुंदर साथ पन्ना जी में जागृत हो चुके थे, दिन रात परम धाम का ही चिंतन ध्यान, परम धाम का ही वर्णन और निस्वार्थ सेवा, इसी में ही पल पल उनका व्यतीत हो रहा था। जैसे ही श्री जी के लौकिक दैहिक लीला समाप्त होने की सूचना मिली, वैसे ही विरह में उन्होंने अपना सुंदर साथ ने भी अपना देह त्याग कर दिया था। सुंदर साथ लिखिया कौल फुरमान में आए पहुंचिया। कौल मतलब वचन, कुरान में जो वचन लिखे हैं आखिरत से संबंधित, कयामत से संबंधित जो समय लिखा था वो समय आ चुका। कयामत का जगत का अंतिम समय भी नजदीक आ गया है सुंदर साथ जी। तो उसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। ब्रह्मात्माएं किस प्रकार धामधनी के विरह में उनका शरीर छूटेगा, हदीसों का प्रसंग मैंने बताया भी था पहले। शाम देश से एक उम्दा हवा चलेगी और क्या होगा उससे? जो कोई भी मोमिन होगा, जहां कहीं भी होगा, चाहे गुफा के अंदर हो, चाहे सात लोहे की दीवार के अंदर हो, वो हवा वहां भी पहुंच जाएगी और जो भी कोई सच्चा मोमिन है उसकी रूह कब्ज कर लेगी, यानी विरह में उसका शरीर छोड़ जाएगा। हदीसों में स्पष्ट रूप से लिखा है विरह में इस प्रकार से शरीर छूटेगा। दूसरी जगह लिखा है कि मुर्दों को अल्लाह क़यामत के समय उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, मतलब वापस सर से जिम जाएंगे, लौटाए जाएंगे। दूसरी जगह लिखा फिर सुर फूका जाएगा, उसी दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल के अपने परवरदिगार के बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे। तो सभी में अपने देखो लक्ष्य तो परम धाम में जागृत होना ही है। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ को साथ में लेके चलने का मतलब है न माया की नश्वरता की पहचान अच्छी तरह से करा दिया और परम धाम के अखंड सुखों की भी अच्छी तरह से पहचान भी करवा दिया और सबको परम धाम का अच्छी तरह से चिंतन ध्यान भी करवा दिया। इस प्रकार से सबको अब जागृत कर रहे हैं। यहाँ पर
परम धाम में भले एक साथ जागृत होंगे, लेकिन यहाँ पर जो जागृत हो गए वो अब पंचम भौतिक देह का त्याग करने के पश्चात दोबारा जन्म तो नहीं लेंगे ना, जो जागृत हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान में डूबने जा रहे हैं उसकी बात नहीं है। सुंदर साथ ने विरह में देह त्याग कर दिया था कि नहीं कर दिया था, कि वो भी ध्यान में बैठे हुए? सुंदर साथ ने भी विरह में देह त्याग किया था, तो फिर साथ अपना ले, सब सुंदर साथ को लेके प्राणनाथ जी जा रहे हैं ऐसे कह रहे हैं। 1751 के पहले जो है चितवनी कर रहे थे, करवा रहे थे, लेकिन उसकी वो तो तैयारी है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि 1751 में क्या स्थिति हुई, ध्यान में बैठ के 1751 में ध्यान में बैठने चले गए, या वहां पर देह त्याग की बात कही जा रही है कि ध्यान में बैठने की बात कही जा रही है? इसकी बात है। 1751 में सब सुंदर साथ को लेकर के ध्यान में बैठ गए होते तो फिर ये बात समझ में आती। मैंने अच्छी तरह से समझाया सुंदर साथ जी। छोटा पिछले क्लास में बताया था मैंने, सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित रखे, पिंड धिक धिक पड़ोती नकले सो नहीं वतनी, अखंड उसको धिक्कार है सो परम धाम की आत्म नहीं, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। सुनत बिछोहा आदि का, बिछोहा शब्द क्यों प्रयोग किया? यदि सिर्फ ध्यान में बैठे हैं तो उसको बिछोहा शब्द नहीं है, सुनत बिछोहा स्पष्ट रूप से लिखा है सुंदर साथ जी। तक के भी कई चौपाइयां मैंने आपको नोट्स में रखा था पिछले क्लास के। आगे बढ़ते हैं। सखी हम तो हमारे घर चले तुम हो जो होशियार, जो अभी भी जो है संसारिक चाहना जिसकी बनी हुई है, परम धाम में जागृत होने की, परम धाम चलने की कोई भी इच्छा नहीं है जिसके दिल में, उसे कहने कि अब सावधान हो जाओ। कि हम तो हमारे घर चले, महामती जी की आत्मा इंद्रावती जी कह रही हैं, हम तो अपने निज घर जा रहे हैं, अर्थात अब यहाँ पर कह दिए हैं देह की लीला का संवरण करने जा रहा हूं मैं। तुम हो जो होशियार, अब सब सावधान हो जाओ। केवल ध्यान में जा रहे होते तो फिर सावधान होने के लिए क्यों कह रहे हैं? केवल ध्यान में जाते तो सावधान हो जाओ बोलने का कोई कारण ही नहीं था। क्योंकि सवाल ये है, सुरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार। सुरता तो पहले ही आगे चल गई है, अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम चले धाम को, अब की बात है। और सुरता आगे चल गई, ये पहले की बात है। इतने समय से जो चितवनी कर रहे हैं ये प्रिपरेशन है धाम चलने का। हृदय में विरह प्रेम उत्पन्न करने का प्रिपरेशन है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और परम धाम का ध्यान चिंतन। सुरता तो आगे पहले ही चल गई, हम पीठ दई संसार, और संसारिक किसी भी प्रकार की इच्छा को हमने पूरी तरह से पीठ दे दिया है। इच्छा या सुख दुख है या भली बुरी इन दुनी की, सबको पीठ दे दिया। भली बुरी इन दुनी की ए जिन ले चित ले आए, सुख दुख डारो आग में जो झूठी माया के। सुंदर सा जी पीठ दे दिए। संसार में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, संसार की तरफ देखना ही नहीं। हमारा बहुत सारा काम बाकी रहता है। चितौनी करने बैठेंगे तो बहुत सारी बातें याद आएंगी, ये काम बाकी रह गया, वो काम बाकी रह गया, ये कार्य बाकी रह गया। मृत्यु के समय नजदीक आ जाएगा तो भी 4-5 काम तो बाकी ही रह जाता है। पूरा काम करके कोई संसार से नहीं जा पाया। सब अधूरा ही काम छोड़ के जाते हैं, सारे कार्य पूरे कभी नहीं होते। इसको पीठ देना पड़ता है। जिस स्थिति में उसी स्थिति में छोड़ देना पड़ता है। लाभ में हो तो भी छोड़ देना पड़ेगा, हानि में हो तो भी छोड़ देना पड़ेगा। मैंने ट्रेन का प्रसंग बताया था, मेरे रियल घटना बताया था आपको। एक स्टेशन में ट्रेन रुकी तो मैं ट्रेन से उतर करके फ्लेवर्ड मिल्क खरीदने के लिए गया।
फ्लेवर्ड मिल्क उस समय 10 रुपए का आता था, तो मैंने 50 रुपए दिया, तो दुकानदार ने फ्लेवर्ड मिल्क दिया, मैंने पीने लगा। उस समय क्या, बोतल वापस करना पड़ता था, तो बोतल में पीने लगा, इतने देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा जल्दी से मेरा बाकी पैसा वापस करो। 40 रुपए वापस लेना था, लेकिन वो धीरे धीरे 10 रुपए का नोट निकाल के दिया। ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैं समझ गया उसका नीयत खराब है। 10 रुपए लेकर के ही मैं दौड़ के गया और ट्रेन में बैठ गया। बोले ट्रेन नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर संसार में किसी से पैसा लेना है, वो छूट जाए तो कोई बात नहीं, किसी को देना है वो भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेन नहीं छूटना चाहिए। परम धाम का ध्यान चिंतन जो है सुंदर साथ जी, वो बिल्कुल परफेक्ट। अंतिम समय में संसार का कोई भी कार्य नहीं हो बाकी रहना चाहिए। एक योग साधना की किताब में लिखा हुआ है, जब तक संसार का कोई भी कार्य बाकी है, संसार में आपका कोई भी कार्य बाकी है, तब तक आपकी समाधि नहीं लग सकती। क्योंकि ध्यान में बैठोगे तो वो बाकी कार्य आपको याद आएगा। ये कार्य बाकी है, वो करना है, ये मेरा प्यारा, वो मेरा दुश्मन, सब याद आते रहेगा। पीठ दई सदर, पीठ देना, मेरे पीछे क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, आपके पीछे क्या हो रहा आपको मालूम है नहीं, और मालूम है। उसी तरह संसार में क्या हो रहा वो भी जानने की जरूरत है। निखिल परम धाम के चिंतन ध्यान में तो ऑलरेडी डूबे हुए हैं। हम हमें पीछे कोई ना रहे, हम में से जो भी सुंदर साथ जागृत है, समझदार हैं, तो हम में से कोई भी सुंदर साथ, मतलब जो भी जागृत सुंदर साथ है, जिनको ये परम धाम की वाणी समझ में आ गई है, माया का स्वरूप भी समझ में आ गया है, वो फिर पीछे क्यों रहेगा। जानबूझ करके कोई भी अपना बुरा चाहता नहीं है। तो लगे यहाँ पर लाइन लगी हुई है, सबको फ्री में 10-10 हजार रुपए मिल रहा है, सब लाइन में खड़े हो जाएंगे कि नहीं खड़े हो जाएंगे। ऐसा हालत है सुंदर साथ जी। एक कहानी आता है, सुना होगा आपने भी कभी। एक बहुत अच्छा राजा था, तो उसका जीवन इतना त्यागमय था, भक्तिमय था, प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, प्रजा को अपना ही जैसा संतान जैसा मानता था। तो एक बार भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम्हारे जीवन रूपी साधना से मैं प्रसन्न होगा। देखिए जीवन भी एक साधना है, जो निस्वार्थ ईमानदारी त्याग तपस्या पूर्ण जीवन रहता है ना, वो भी एक भक्ति का रूप है। भगवान ने कहा क्या मांगते हो, मांगो। कहा मुझे आपने दर्शन दिया यही बहुत है, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। भगवान कहते ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा आपको, कुछ तो लो। तो कहते हैं ठीक है, अब देना ही चाहते हो तो जिस प्रकार से आपने मुझे दर्शन दिया है, मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे दो, ताकि मेरी प्रजा का भी कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मेरी सारी प्रजा को मुक्ति मिल जाए। हम भी सोचते हैं ना कि मेरा परिवार के सारे सदस्यों को परम धाम मिल जाए, राज्य मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अपना अपना सभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते ही हैं सब लोग। बिल्कुल वैसा ही राजा ने कहा। तब भगवान कहता देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये अनावश्यक जिद मत करो, तुम अपने लिए कुछ मांगो। और जो प्रजा खुद ही नहीं चाहती भगवान का दर्शन करना, उसको जबरदस्ती में कैसे जाके दर्शन दे दूं, और कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। जबरदस्ती जाकर दर्शन दूंगा तो भी वो माया में ही डूबे रहेंगे, या तो माया की ही वस्तुएं मांगेंगे। भगवान भी मिलेगा तो क्या मांगेंगे, संसार की ही वस्तुएं। राजा कहता देखो आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन देना हो तो बस मेरी वही एक इच्छा है। तो भगवान विवश हो गए, कहते ठीक है मैं दर्शन दूंगा सबको, कल सुबह सबको लेकर के नगर के बाहर उस बड़ी वाली पहाड़ी पर ले आना सबको, वहीं पर सबको एक साथ दर्शन दे दूंगा मैं। भगवान राजा कहता धन्यवाद बहुत बहुत, अब धन्य है, धन्यवाद किया। उसके बाद जो है ढिंडोरा पिटवा दिया, सब मिलकर तैयार हो जाना, कल सुबह चलना है सबको भगवान का दर्शन करने के लिए। सारी प्रजा को ढिंडोरा पिटवा दिया, सूचना दे दिया। राजा रानी मंत्री सेनापति सैनिक प्रजा व्यापारी
किसान सब मिल करके सुबह सुबह चल पड़ते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही वो दर्शन करने के लिए निकले, सामने एक पहाड़ी थी। वो पहाड़ी पूरी की पूरी पहाड़ी तांबे की बन गई। तांबा, कॉपर भी एक महंगा धातु है। बड़े बड़े कॉपर के पत्थर। कुछ लोग जो है सोचे कि ये तो इतना महंगा है, थोड़ा सा का चलो वैल्यू नहीं होता, लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर का तो कुछ तो कीमत मिलेगा ना। बड़ा बड़ा पत्थर का कम से कम 5-10 हजार तो मिल ही जाएगा। तांबा कितना महंगा होता है सुंदर साथ जी। तो कुछ लोग पत्थर लेकर के वापस जाने लगे, बोले भगवान से बाद में दर्शन कर लेंगे, अभी तो हम पत्थर लेके जाते हैं घर से। ये तो बोले बाद में कोई दूसरा ले जाएगा, इसलिए पहले पत्थर ले जाते हैं। समझा समझा करके भी नहीं समझे, कुछ लोग चले गए वापस, बाकी लोग आगे बढ़े। बाकी लोग ने क्या देखा कि सामने एक दूसरी पहाड़ी जो थी, वो पूरी की पूरी पहाड़ी चांदी की होगी, सिल्वर, चांदी की। कुछ लोग और चले गए, पत्थर, चांदी के बड़े बड़े पत्थर उठा के घर ले गए। बच्चे कुछ ये लोग आगे बढ़े, फिर तीसरी पहाड़ी हो गई सोने की, पूरा का पूरा पहाड़ सोने का, बड़ा बड़ा पत्थर, गोल्ड। अब तो जो कुछ बच्चे कुछ थे, एक भी आदमी नहीं बचा सिवाय राजा और रानी के। रानी समझाती कि कहाँ तुम लोग सोने के पीछे भागे जा रहे हो, भगवान का दर्शन करना ज्यादा जरूरी है क्या? बोलते हैं भगवान से कहना कि कल दर्शन दे दे। सुंदर, हमारा भी ऐसा हालत है कि नहीं बताइए? बिल्कुल ऐसा ही हालत लगता मुझे तो। राज्य का मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत पीछा नंबर है, पिछला नंबर है राज्य का। सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद यदि समय बचेगा तो राज्य के लिए थोड़ा निकलेगा समय। रानी कहती है पता नहीं कैसे लोग हैं, सोने के लिए भगवान को छोड़ दिया इन लोगों ने। राजा कहते चलो रानी, कम से कम तुम तो दर्शन कर लो। तो राजा रानी को लेकर के आगे बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, हीरे का पहाड़, डायमंड, हीरे का पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ हीरे के टुकड़े पड़े हुए थे। रानी कहती है मैं तो हार मान गई। मेरा तो सपना था कि मेरा पूरा शरीर हीरों से ढक जाए, हीरो के हार के लिए तो मैं तरस जाती थी। इसको मैं नहीं छोड़ सकती, कल जो है भगवान से कहना पक्का कल जाऊंगी दर्शन कर। रानी भी चले गई लास्ट में। अब राजा अकेले बचा। आगे भगवान मिलते हैं, भगवान पूछते हैं कहाँ गई तुम्हारी प्रजा? राजा कहते प्रभु क्षमा करें, मैं समझ गया। जो लोग खुद ही अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, दूसरा कोई उसका कल्याण कर सकता नहीं। स्वयं भगवान भी आ जाए जबरदस्ती थोड़ी इंजेक्शन लगा करके अपना हमारे हृदय में वैराग्य और प्रेम उत्पन्न कर देंगे। सुंदर साहब जी, सबसे पहले जरूरी है वैराग्य, फिर सेवा, समर्पण, वाणी, मंथन, चितवनी। बस गुरु कृपा से थई जा से राज्य कृपा करके ले जाएंगे। राज्य तो आए हैं ले जाने के लिए, तो ले जाएंगे, हमको कुछ करना नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। सुंदर सा पीछे कोई ना रहे। समझदार सुंदर साथ कभी भी पीछे नहीं रहेगा। माया में दुखी होने के लिए पीछे रहना है। झूठी जिमी जो दो जग कहाँ लाग्यो, तो है स्वाद। दो जग के समान है संसार, नरक के समान कहा गया। उसमें क्या स्वाद आ रहा है कि जो फिर राज्य को और परम धाम के सुखों को छोड़ करके उसमें हम जीवन खराब कर रहे हैं। स्वार्थी, सगे संबंधी, झूठा धन संपत्ति, जिससे हम जरूरत तो पूरा कर सकते हैं लेकिन इच्छाएं पूरी कर सकते नहीं। धन संपत्ति से इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते कभी भी। जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं बादशाह की भी कभी पूरी होती नहीं, है ना। और रहो सो रहो, अब जिसकी इच्छा रहने की तो उसके फिर हम जबरदस्ती हाथ पैर बांध के नहीं ले जा सकते। सभी को स्वतंत्रता है अच्छे बुरे कर्म करने के लिए, धर्म में जबरदस्ती होती नहीं है। सुंदर साथ जी, दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। हम उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में भी सारा नहीं है। सृष्टि के अंत में जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी,
तब तो सारी दुनिया का कल्याण अवश्य होगा। लेकिन अभी जो है ब्रह्म सृष्टि की परीक्षा चल रही है। गुण अवगुण सबके माफ किए। देखिए सुंदर, अवगुण तो सबके माफ कर दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन कौन से अवगुण? जो भूतकाल में, बीते हुए जीवन में जो गलती किया वो माफ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अगले फिर गलतियां करते रहो, आगे वाले जीवन में भी गलतियां करते रहो। रोज गलती करो और रोज कन्फेस करो और रोज माफी मांगते रहो, रोज तौबा करते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। एक लिमिटेशन होता है तौबा करने का। और कन्फेस, जो ईसाइयों में कन्फेस बोलते हैं, मुसलमानों तौबा करना बोलते हैं, और हिंदुओं में प्रायश्चित करना जो कहते हैं सुंदर साथ जी। एक लिमिटेशन होता, बार बार गलती करें और बार बार माफी मांगे तो नहीं चलेगा। तो ये बात तो अलग हुई। अब गुण तो माफ किया, चलो अब गुण भी कह रहे हैं, गुण भी माफ किया। गुण अवगुण सबके माफ किया। तो गुण क्यों माफ करने कह रहे हैं? क्योंकि क्या होता है देखिए, हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्मों से क्या होता है? ग्लानि होता है। और अच्छे कर्मों से क्या होता है? अहंकार। मैंने किया। राज्य का प्यार, राज्य की कृपा हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार नहीं होती, समझिए। संबंध, आत्मा को जो संबंध है, ये सबसे बड़ी नियामत है। जान के मूल धनी, अंगना अपनी सो घर आए। हमारे कर्मों के हिसाब से होता ना, तो हमसे लाख गुना अच्छे कर्मों वाले जी सृष्टि साधक ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए हैं। अहंकार जहां आ गया कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी, मैं इतना बड़ा सेवादार, पानी में चला गया सारा कुछ। अहंकार से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। जिन जो भावे सो कहो। सुंदर साथ जी, इसे जो अच्छा लगता है वो अब कहो। अपनी दिल की बात कह सकते हो कि हमसे गलती हुआ, कि हमने अच्छा किया। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। लेकिन सुंदर साथ जी, अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी। गुण अवगुण, सुख दुख, सम्मान अपमान, सभी जो है माया के ही स्वरूप है। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के। गुण अवगुण भी दोनों माया के हैं। आत्मा की दृष्टि से भी और परम धाम की दृष्टि से भी। शकुंडल, सुकुमार, इंद्रावती, रतनबाई, सभी आत्माएं बराबर हैं कि नहीं परम धाम की दृष्टि से? राज्य का प्यार सभी के लिए बराबर है कि कम अधिक है? तो परम धाम का जो आत्मिक संबंध है वो सबसे बड़ी नियामत है सुंदर साथ जी। निस्पत वास्ते, हकीकत निस्पत वास्ते सब कुछ जो है, ज्ञान प्रेम, सब कुछ निस्बत के कारण से हमको प्राप्त है सुंदर। जिन जो भावे सो कहो। अब हम रहो ना जावहीं, मूल मिलावे बिन। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम रहियो ना जावहीं, अब रहा नहीं जाता है। मूल मिलावे के बिना अब हमसे रहा जाता नहीं। ये विरह कब उत्पन्न हुआ? हृदय चरचरा भी। हृदय में पुनः पुनः परम धाम के सारी बातें याद आ रही हैं। वहां का स्वरूप, वहां के बीते हुए पल, राज्य के प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, सब अपने आप याद आ रही हैं, बार बार याद आ रही हैं। करना पड़े ना याद, अपने आप याद आ रही है। न्यारा निमक ना हो भी, एक क्षण भी अलग होते नहीं, मतलब दिल से अलग नहीं होते हैं। पुनः पुनः याद आ रहे हैं। और संसार अग्नि के समान लग रहा है। मैंने बताया था ना, परम धाम का जितना चिंतन ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी, परम धाम का जितना भी सुख का अनुभव होगा ना, उतना ज्यादा विरह बढ़ता जाता है। उसके बिना एक पल भी रहा जाता नहीं। इसलिए तो कहा ना, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज क्यों कहा? जब उसको संसार की नश्वरता का तो अनुभव हुआ ही, लेकिन परम धाम के भी अखंड सुखों का, परम धाम के प्रेम का अनुभव हुआ, तब तो कह रहे हैं कि अब इस खेल से हमको सिताब काढ़ो श्रीराज। इसलिए देखिए, अब हम रहियो ना, जाम ही मूल मिलावे बिन। ध्यान तो कर ही रहे हैं ना।
ध्यान तो कर ही रहे थे। अब बोला कि 24 घंटा ध्यान करने की इच्छा है, 4 घंटा ध्यान करके बाकी समय जो है ध्यान नहीं करते थे, इसलिए अब पूरा ध्यान करना चाहते। ऐसा कोई अर्थ ले सकता है? तो मतलब क्या है कि पूरा ध्यान करते हुए यही माया में रहना है और परम धाम जाने की जरूरत नहीं है, पर मतलब अखंड समाधि लगा लो, परम धाम जाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। ऐसा पॉसिबल है सुंदर साथ जी? यदि अखंड ध्यान समाधि में जा रहे हैं तो फिर सुंदर साथ से बातचीत क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न। अखंड ध्यान समाधि में जा रहे हैं तो सुंदर साथ ने भी विरह में क्यों शरीर छोड़ दिया? जो अखंड ध्यान समाधि में जा रहा है, क्या उसको हाथ लगाया जाता है? अब बंगला जी से उठाकर नीचे गुम्मट जी के नीचे तय खाने में क्यों पहुंचा दिया उनको? ये सब देखिए दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं जो बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। उसके लिए लौकिक रूप से जो है दैहिक लीला का जो समय प्रकृति मर्यादा के अनुसार था, वितक में चुपाई भी आई है, 76 वर्ष फलाना इतना महीना इतना दिन, सब स्पष्ट रूप से समय सीमा भी बताया। यदि ध्यान में बैठे हो तो वो समय सीमा भी बताना, जीवन काल भी नहीं बताना चाहिए था सुंदर साथ जी। यहाँ पर विरह की बातें, जितना परम धाम का अनुभव होता है, परम धाम के प्रेम का, परम धाम के सुखों का, फिर ये संसार अग्नि के समान लगने लगता है, फिर जागने का कार्य भी अच्छा नहीं लगता है। शीघ्र अति शीघ्र परम धाम में जागृत होने की इच्छा रहती है सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ मतलब जागृत अवस्था में देह त्याग करके सूक्ष्म शरीर में बैठे भी हैं सुंदर साथ जी, तो वो इंतजार कर रहे हैं बाकी सुंदर साथ का, कि जल्दी से सब सुंदर साथ जागृत हो जाएं और हम सभी शीघ्र परम धाम में जागृत हों। इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सोई वस्त्र सोई भूखन सोई सेज्या श्रृंगार। क्षमा चाहूंगा सुंदर साथ जी, पानी बार बार पीना पड़ रहा है, कारण एक तो गर्मी बहुत ज्यादा मौसम है, गला भी सूख रहा है, दूसरा एक बड़ा कारण वर्तमान में कभी सुंदर साथ जी को शायद मालूम ना हो, बाजार से जो भी हम अंगूर खरीद के खा रहे हैं अभी के समय में, अंगूर द्राक्ष, उसमें एक प्रकार का कलर छिड़का गया है। तो उसके कारण पूरे भारत में हम देखेंगे ज्यादातर जगह में जो भी अंगूर को बिना धोए या हल्के से धो करके भी पानी से सीधे धो के खा रहे हैं, तो उनका गला में दर्द पैदा हो रहा है। इसलिए अंगूर कोई भी सुंदर साथ जी ऐसे ना खाएं। खाने की इच्छा है तो उसको कम से कम आधा घंटा नमक पानी में डुबा करके फिर धो करके खाना पड़ेगा। गला में बहुत नुकसानदायक हो रहा है सुंदर साथ जी। हो सकता है किसी जगह अच्छा अंगूर भी मिल रहा हो, यहाँ पर थोड़ी समस्या मेरे साथ भी हुई, तो इस कारण से गले का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, इसलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है सुंदर साथ जी, क्षमा चाहूंगा। सोई वस्त्र सोई भूखन सोई सेजिया श्रृंगार। अब याद करा रहे, चितौनी करा रहे, याद करो अपने वही आपके जो वस्त्र आभूषण जो आप सखियां धारण करते हैं, श्री राज श्यामा जी जो वस्त्र आभूषण पहनते हैं, उनकी शोभा को याद करो। देखिए एक तो सबका स्वरूप जो किशोर अवस्था का, राज्य का भी श्यामा जी सखियों का भी जो स्वरूप है किशोर अवस्था, मनुष्य जी के जीवन का भी सबसे सुंदर अवस्था होता है। बहुत बड़ा शरीर भी नहीं होता है, हाथ पैर अंग भी सब जो है मीडियम साइज के समझो एक प्रकार से, और अत्यंत कोमल। क्या होता है फिर इस अवस्था में जो है सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने से और ज्यादा सुंदरता बढ़ जाता है। कैसे? देखिए अब किसी किसी जगह में आज भी ऐसा हो जाता है, 16 साल के दुल्हा दुल्हन कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे ना तो 16 साल के जो दुल्हा दुल्हन होते हैं और जो 30 साल के 25 साल के दुल्हा दुल्हन होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। तो किशोर अवस्था का जो सुंदर स्वरूप है, सुंदर, ये जो कहा ना कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया, तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहला जो मनुष्य था जिसको आदम कहते हैं, आदम शफीउल्लाह या हिंदू पक्ष में आदि नारायण कहते हैं,
उसका स्वरूप जो है बिल्कुल राज्य का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब समझ। आदम शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला। किशोर अवस्था का स्वरूप इसलिए कहते हैं, किशोर अवस्था का स्वरूप ही उनका प्रतिबिंब है, वृद्धावस्था का स्वरूप नहीं है। तो सोई वस्त्र सोई भूषण, राज्य के सुंदर कोमल उज्जवल गोरे अंगों पर दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा। ठीक, उस जामे के ऊपर अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी बनी हुई है। फिर वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, माणिक हीरा मोती नीलवी लसनिया, है ना, बाजूबंद कोमल पतले पतले हाथ। किशोर अवस्था के अनुसार, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, मोटे मोटे तगड़े, फाइटिंग नहीं करना। प्रेम का स्वरूप, तो प्रेम का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। उसको जो है वाणी में सागर श्रृंगार में जो वर्णन किया है उसके हिसाब से धारणा करेंगे तो जल्दी आपको ध्यान में सफलता मिलेगा। सुंदर सच्ची अपने मन से बुद्धि से लेकर के नासिकाग्र त्रिकुटी भ्रिकुट हृदय चक्र ये सब ध्यान करने से और वाणी छोड़ करके कोई फायदा होने वाला नहीं। सोई शैज्या श्रृंगार, परम धाम में रंग महल के मंदिरों में किस प्रकार सुंदर शैया वहां पर बिछी हुई है, जहां पर श्रीराज जी के साथ में हम सखियां शयन लीला करते हैं। श्रृंगार, वस्त्र आभूषण के श्रृंगार सज कर, सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। ध्यान राज्य की तरफ है कि मैं इतना सुंदर लगनी चाहिए मैं कि राज्य मेरे तरफ देखें तो देखते रह जाए, मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और होता क्या है, राज्य का सुंदर स्वरूप देख करके सखियां मोहित घायल हो जाती हैं, आकर्षित, और सखियों का सुंदर स्वरूप देख करके राज्य मोहित हो जाते, घायल हो जाते। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। ऐसा एक तरफा नहीं होता। देखिए, प्यार तो दोनों तरफ से बराबर होता तब होता है। केवल सखियां ही बस रिक्वेस्ट करती रहे कि हमको ये आनंद आ रहा है, राज्य से भगवान बन करके बैठे रहे तथास्तु, मांगो क्या वर मांगते हो, ऐसा है ही नहीं। ब्रजलीला में कैसा था, क्या गोपियां बोलती थी तभी आते थे कृष्ण, राज्य जो कृष्ण के रूप में थे। गोपियां बचना चाहती थी तो भी जाकर के मटकी फोड़ देंगे, हाथ पकड़ लेंगे, बच के कहाँ भागेंगे, भागना मुश्किल हो जाता। तो उसने शायद ये मतलब परम धाम में भी आता है ना, कोई सखी मान लो कि अकेले बैठी है तो राज्य उसको जाकर के बुलाएंगे, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, चलो मेरे साथ झूला झूलने की, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। इस तरह से मतलब प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं सुंदर साथ जी वाणी में इतना विस्तार से वर्णन किया है। हमको अपनी बुद्धि का जोर लगाने का जरूरत ही नहीं है, बस वाणी के चौपाइयों का चिंतन ध्यान करना है। इससे सरल कोई तरीका नहीं। सोई मेवा मिठाइयां लेखे अपार, बेशुमार वहां पर सुख है, अपरंपार सुख है। मेवा मिठाइयां, ध्यान देंगे वहां पर कैसे मेवा मिठाई है, एक एक में भी अनेक प्रकार का इच्छा अनुसार स्वाद प्राप्त होगा। एक मिठाई में भी अनेक प्रकार का टेस्ट होगा। मेवा फल में, सूखे मेवे में भी जैसी इच्छा करेंगे वैसा एक टेस्टी से टेस्टी, स्वादिष्ट से भी करोड़ गुना ज्यादा स्वादिष्ट मेवा मिठाई आरोप के उठे, 4 घड़ी लो श्रीराज जी इत बैठे। लेकिन यहाँ पर मेवा मिठाई इसलिए नहीं खाते हैं कि भूख लग रहा है, मेवा मिठाई इसलिए भी मात्र नहीं खाते हैं कि जिब्बिया का स्वादिष्ट है, जीभ में स्वादिष्ट लगता है मात्र, ये भी एक यही कारण नहीं है। कारण क्या है, प्रेम को लीला चाहिए। देखिए भी, दो प्रेमी प्रेमिका हैं या दो पति पत्नी हैं या राजा रानी हैं, प्रेम करते हैं तो भी प्रेम किसी न किसी तरह से लीला से ही तो प्रेम प्रकट होता है ना भाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करते, दोनों बैठे हुए, एक दूसरे की तरफ देखना भी तो लीला है, एक दूसरे के सुंदर स्वरूप को देखना भी प्रेम में ही लीला है। फिर बातें करना, प्रेम में ही बातें करना भी लीला है। एक दूसरे को स्पर्श और
झूला झूलना, पकड़न पकड़ाई खेलना आदि सारी चीजें लीलाएं हैं सुंदर साथ जी। महामती जी के बड़ी वृत्त में भी ऐसी ऐसी बातें, लीलाओं से संबंधित बातें हैं सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ अभी बहुत पीछे हैं। चर्चनी नहीं सीखने की वजह से भी तो सेवा पूजा भी नहीं समझ में आता, चलो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी नहीं समझ सके, तो महामती जी की बड़ी वृत्त तक तो उनकी गाड़ी अभी दूर दूर तक भी पहुंचने वाली नहीं दिखती, ऐसी हालत है। पर कई सुंदर साथ जी मंथन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा है। महामती जी की बड़ी वृत्त में प्रेम और आनंद का खजाना है सुंदर साथ जी, खजाना। और महामती जी की बड़ी वृत्त पढ़ने के पश्चात परिक्रमा ग्रंथ पढ़ेंगे तो परिक्रमा ग्रंथ में भी और ज्यादा आनंद आएगा। सुंदर साथ जी इतना अच्छा पब्लिकेशन श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा से हुआ है, सेमी बाइबल पेपर में, और प्राइस भी एकदम इकोनॉमिकल है सुंदर साथ जी, एकदम डिस्काउंट प्राइस है। इसके बाद जो है फिर अगली प्रति छपेगी कि नहीं छपेगी कोई गारंटी नहीं सुंदर साथ जी। जिसके पास भी नहीं है वो खरीद लीजिए। साहित्य का हम यदि सम्मान नहीं करेंगे तो साहित्य से हम बहुत दूर हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएगा। साहित्य प्रेमी सुंदर साथ जिनको स्वाध्याय में रुचि होती है, स्वाध्याय वाणी मंथन में जिसको आनंद आता है, ऐसे सुंदर साथ खोज खोज करके साहित्य खरीदते हैं। और ऐसे लोग तो, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जबरदस्ती दबाव में कुछ लोग दे देते हैं, वो भी पढ़ते नहीं है, और खरीदने की तो बात दूर, जो खरीद ले लिया है गलती से व्यर्थ में खर्चा कर दिया ऐसा सोचते हैं। जिनको कुछ करना धरना है नहीं, जो रखा है किताब वही नहीं पढ़ते, बोले नया किताब खरीद के क्या करेंगे, क्या करना है सुंदर साथ जी। आप ऐसे सुंदर साथ के विषय में और ज्यादा कमेंट करूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर साथ जी प्रेम और आनंद का खजाना है। सभी सुंदर साथ के पास में महामती जी की बड़ी वृत्त होना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर टीका में सेमी बाइबल पेपर में उपलब्ध है। सोई वस्त्र भूखन सोई मेवा मिठाइयां लिखी है, पर मेवा मिठाई भी क्या देखिए, आरोगते समय राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए आरोगते हैं, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए आरोगते हैं, राज्य के साथ हंसी मजाक करते हुए आरोगते हैं। और राज्य का प्यार तो देखिए, अपने मुख से मेवा निकाल के श्यामा जी के मुख में दे दिए। देखिए झूठा कौन खाता है, जहां पर प्यार होता है ना, एक दूसरे का झूठा खाते हैं। और जहाँ प्यार नहीं होगा तो तूने हाथ कैसे लगा दिया, मैं नहीं खाऊंगा ऐसा हालत, टच भी क्यों कर दिया। प्रेम का जो है देखिए लीला चाहिए प्रेम के लिए। सोई धनी सोई वतन सोई मेरो सुंदर साथ, वही हमारे प्रीतम धाम के धनी किशोर स्वरूप सुंदर साथ जी, श्री राज समाज के कैसा दिव्य सुंदर किशोर युगल स्वरूप। सोई वतन हमारा निज घर परम धाम और रंग महल, सोई मेरो सुंदर साथ, वही मेरे प्यारी सखियां सुंदर साथ जी। ये परम धाम का हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां। इनका चिंतन ध्यान करो, इससे प्यार करो, इनसे प्यार करो। स्वयं को परातम सखी स्वरूप में देखते हुए अन्य सखियों से प्यार करो और राज्य से प्यार करो। इस संसार में सेवा करो, सेवा ही प्यार है इस संसार में, और परम धाम में प्यार ही सेवा है। वहां पर तो प्यार परम धाम के सुंदर साथ सखियों से करना है, राज्य से करना, श्यामा जी से करना। वही हमारे सुंदर साथ, वही धाम के धनी। हमारा ही अपना जीवन है, अपने ही बीते हुए पलों को याद करना कोई कठिन होता बताओ। सहज स्वभाव इसको कह रहे, सोई विलास अब देखिए, अपने ही बीते हुए पलों को याद करिए, कैसे धाम धनी के साथ हम प्रेममय लीलाएं करते हैं, उसको चिंतन ध्यान करना है। सुंदर डोरी खींचिए उनके हाथ, इस प्रकार से राज्य महाराज अब ये परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके हमारी सुरता को, हमारे चित्त को परम धाम खींच रहे हैं। हमारे जीवन की डोरी छुपाई जाती है ना, डोरी हाथ महबूब के, या राखे या फनाए। सुंदर साथ जी सारे संसार से हमारे चित्त को हटाकर
एक परम धाम के प्रेम आनंद में स्वयं धामधनी तो हमको डुबा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम जल्दी से जल्दी जागृत हो सके, सभी सुंदर साथ राज्य हमारे परम धाम की तरफ खींच रहे हैं। सोई चौक गलियां मंदिर, वह उन्हीं चौक गलियां मंदिरों को याद करें सुंदर साथ जी किस प्रकार से वहां पर। चौक किसे कहते हैं? देखिए, चौक जो है तो कोई स्पष्ट फार्मूला नहीं है इसका, फिर भी जैसे कोई भी ऐसा सेंट्रल का जगह, जैसे चबूतरे के ऊपर भी चबूतरे को भी चौक कह देते हैं। 28 स्तंभ का चौक, जहां पर त्रिपोलियों का क्रॉसिंग होता है उसको भी चौक कह देते हैं। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार से चौक की कोई चांदनी चौक भी जैसे कह दिया। कोई भी ऐसा जगह होता है जहां पर कोई विशेष प्रकार की लीला होती है उसको चौक कह देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चौक हैं, बीच में इसको रसोई की हवेली के अंदर भी चौक कह देंगे। जहां पर दो त्रिपेलियों की क्रॉसिंग है तो इसको भी चौक कह देंगे, चबूतरे को भी चौक कह देंगे। चौक का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन आगे फिर क्या कह रहे हैं देखते हैं। गलियां मंदिर, सोई थंब दीवाले द्वार। देखिए, गलियां तो रास्ता, दो थंबों की हार के बीच में क्या है? एक गली, मतलब एक रास्ता है ना। या तो तीन गली, यहाँ पर दो थंबों की हार हैं और तीन गलियां कहते हैं, तीन रास्ते हैं। इस तरह से यहाँ पर अंदर एक थंबों की हार, दो गली। गली मतलब रास्ता, मंदिर मतलब है ये पूजा वाला मंदिर नहीं। मंदिर मतलब दिव्य कक्ष, परम धाम के जो रूम से हैं, दिव्य जगमगाते हुए कमरे। और उसके फिर दीवाले, दीवाले दरवाजे कैसे हैं? देखिए, ये दीवाल, दीवाल में कैसे रत्न जड़ित चित्रकारी बनी हुई है। और ये दरवाजे रत्नों से जड़ित। दो कमाड़ रंग दर्पण माहे झलकत सामी वन। द्वार दरवाजे सोई कमाड़ सोई सीढ़ियां, जहां भी सीढ़ियां हैं रत्न जड़ित सीढ़ियां, कठेड़े झलकारो झलकार, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही है। धरती से रंग बिरंगी किरणें, कठेड़े से, चबूतरे से, दीवाल से, दरवाजे से, छत से, चंद्रमा से, हर जगह से रंग बिरंगी किरणें, सुंदर रोशनी, सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, सुंदर प्रकाश निकल रहा है सब जगह से। उसको याद करो, अपने निज घर की शोभा को, जहां पर हम धाम धनी के साथ में नित्य प्रति प्रेममयी लीलाएं करते हैं। इन गलियों में कौन घूमता बताओ? राज्य से हमारी सखियां हम तो घूमते हैं ना। महामती जी के बड़ी व्रत में एक एक गली, एक एक चबूतरे पर होने वाली लीलाओं का वर्णन किया है सुंदर साथ जी। वहां के मंदिरों में शैया बिछी हुई है, सिंहासन है, हिंडोले हैं, हर मंदिर में, हर कक्ष में है। उनमें राज्य के साथ में मैं विराजमान हूँ। शैया पर कौन कौन विराजमान है? अब राज्य और मैं, हर जगह राज्य से हम आदि और 12,000 सखियां नहीं घुसा दें। किसी किसी जगह में तो राज्य के साथ अकेले रहना पड़ेगा कि नहीं भाई? हाँ, सखियां सब अपने मंदिरों में पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे, होत से ज्ञानी दिहारे। तो वहां पर सारी जगह में राज्य के साथ प्रेममयी आनंदमय लीलाएं किस प्रकार से खेलते हैं, प्रेममयी लीलाएं करते हैं, उसको याद करिए। याद कर दिला रहे राज्य महाराज। सोई माहौल सोई मालिये, सोई छज्जे रोशन। यहाँ पर पहले चुपाई आई थी अभी। सोई से जिया श्रृंगार, से जिया वस्त्र आभूषण सब आया था ना। तो सैया कहाँ पर है? मंदिर के अंदर ही तो है ना। सोई महल सोई मालिये, महल में तो रंग महल भी हो गया और दूसरा कोई महल भी हो सकता है, जैसे कि पुल महल भी कहा जाता है। केलपुर और मटपुल 5 भौम ऊंचे हैं। और महल, माणिक महल, उगराज पहाड़ को भी महल कहा जाता है। और उसको सर में भी टापू महल है, पाल अंदर के महल हैं। तो महल कोई भी हो सकता है। सोई मालिये, मालिये का मतलब होता है मंजिले, फ्लोर्स। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बोलते हैं ना। यहाँ पर भूमिका बोलते हैं वाड़ी में, पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, ऐसा।
तो वहां पर जो महल हैं और उनकी जो भौमें हैं, बस वही भौम जहां पर हम अनादिकाल से प्रेमी लीलाएं करते हैं, जहां पर विराजमान हैं। और कोई दूसरा नया चीज नहीं करना है। अपना ही निज घर को याद करना, अपना ही निज स्वरूप को याद करना है, अपने ही निज सुखों को याद करना है। सोई छज्जे रोशन, वहां पर जगह जगह जो छज्जे बने हुए हैं, दूसरी भौम से आठवीं भौम तक 33 हाथ के चौड़े छज्जे, नौवीं भौम में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा, और जगह जगह में सामने जो है पूर्व दिशा में जो 10 मंदिर की, यहाँ से वहां पर 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा, हर जगह जो है इस तरह से छज्जे बहुत जगह आए हुए हैं। तो जगमगाते हुए छज्जे जिसके किनार पर कटघरे लगे हुए हैं, वहां खड़े होकर के सामने का दृश्य देखते हैं, जगमगा रहे हैं यहाँ पर। इन महलों में और इन छज्जों में हम ही तो राज्य के साथ प्रेमी लीलाएं करते हैं ना, उसको याद करना है। केवल थंबा और महल और मंदिर देखने से कुछ फायदा नहीं। वहां पर स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, राज्य श्यामाजी अन्य सखियों को देखते हुए प्रेममयी लीलाओं का आनंद लेना है। तब चर्चिनी का फायदा। केवल कई लोग गिनती में ही उलझे रह जाते हैं और चर्चिनी का नाम खराब करते हैं। सोई मिलावे साथ के, सोई बोले मीठे वचन। वहां पर राज्य के साथ में और श्यामा जी सखियां सब मिल करके कैसी प्रेम में लीलाएं करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, और भी कई प्रकार की लीलाएं होती हैं। सोई बोले मीठे वचन, आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भरी बातें करते हैं। सुंदर साथ जी, उसको याद करो, हमारा ही अपना सुख है। भला चाहे आपको जी, एक पल श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। सोई मिलावे साथ के। मिलावा का मतलब क्या होता है? मूल मिलावा हर जगह नहीं होता है। मिलावा मतलब क्या है? जहां पर मिलन स्थली। अभी 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं, इसलिए उसको मूल मिलावा कहते हैं। हमेशा वो नहीं, हर जगह वही सिद्धांत नहीं होता है कि जो याद मिलाप धनी को, जहां मिलाप होता है तो वही तो मिलावा हुआ ना। इसमें सुंदर साथ जी, कोई भी जगह हो सकता है परम धाम। सोई बोले मीठे वचन, मीठी प्रेम भरी जहां बातें करते हैं मिल करके, प्रेम में लीलाएं करते हैं, वो सारे प्रेम में लीलाओं को याद करो। सोई झरोखे धाम के जित झांकत, हम तुम। रंगमहल के जो बाहरी हार मंदिर है ना, उनकी बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजे और एक एक झरोखे आए हैं। पहले कई बार सुना हमने। तो वहां पर जब आती हैं सखियां सीढ़ी चढ़ करके, तो वहां पर से सामने वनों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वनों में सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी यहाँ से दिखाई देते हैं। वहां पर वनों से शीतल सुगंधित हवा भी अंदर आ रही होती है। वहां पर खड़ी होकर सखियां आनंद लेते हैं। जैसे हमारा घर कई ऐसी जगह में हो कि हमारे घर के खिड़की या बालकनी के सामने बहुत अच्छा गार्डन बगीचा हो, या तालाब हो, या नदी हो, तो बालकनी में खड़े होकर के सामने का सुंदर दृश्य देखने में, और शीतल सुगंधित फ्रेश सुंदर हवा, शीतल सुगंधित हवा लेने पर कितना आनंद आता। वहां पर ऐसा लगता बस गहरी गहरी सांस लेते रहो। इतनी शीतल सुगंधित हवा, प्योर फ्रेश, एकदम ऑक्सीजन से भरपूर हवा रहती। इसी तरह से यहाँ पर झरोखों में बैठकर सामने वनों का सुंदर दृश्य, शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेते हैं सखियां। हम तुम, हम और आप मिलकर के, सभी सखियां मिलकर के लेती हैं। सो क्यों ना देखो नजरों बुलाइयां कसम। क्यों नहीं देखते हो अपने हृदय दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से? जब तक परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं करेंगे, जब तक विरह प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक परम धाम जा सकते नहीं है। सुंदर सा, केवल परम धाम का सुख देना लक्ष्य नहीं है। यदि परम धाम का केवल सुख देना ही लक्ष्य है, तो फिर तो परम धाम में जगा देंगे, तो वहां पर क्या परम धाम का सुख नहीं मिलेगा?
यहाँ पर सुंदर साथ जी, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, पर दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत। इस दुख के संसार में परम धाम के सुखों का महत्व समझ में आना जरूरी है। परम धाम के सुखों की महिमा बड़ाई समझ में आना जरूरी है। हमारा जो टास्क दिया वो पूरा ही नहीं कर रहे हैं तो परम धाम कैसे जागृत होंगे बताइए। जो लक्ष्य दिया है लक्ष्य ही पूरा नहीं कर रहे हैं। जादुई गेम जैसा हो गया ये संसार। कैसा है कि जादुई गेम जैसा है। जो लक्ष्य टास्क दिया है राज्य ने पूरा नहीं करेंगे तब तक गेम बीच में छोड़ सकते नहीं है। पूरा करके ही गेम से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर सेवा और परम धाम का ध्यान चिंतन, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना, ये कुछ टास्क जो राज्य ने जिम्मेदारी ब्रह्मात्माओं को दिया है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट परम धाम का जितना चिंतन ध्यान करेंगे तभी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय। बुलाइए खसम, इसलिए राज्य जो है शीघ्र परम धाम बुलाना चाहते हैं, हमको बुला रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए शीघ्र परम धाम चलना है ना। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। आया था ना चौपाई। तो सुंदर साथ जी चल, हाँ चलने के लिए तैयार। तो तैयारी नहीं है। तैयारी क्या है? वैराग्य, सेवा, समर्पण, आर्य मंथन, ध्यान, चितवनी, ये प्रिपरेशन है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए भी ये प्रिपरेशन है और परम धाम में जागृत होने के लिए भी ये प्रिपरेशन। ध्यान चिंतन, ध्यान जब तक प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं हुई तभी तक ही ध्यान करने का नियम आवश्यकता है। मोमिन तब लग बंदगी जब लग आया नहीं इश्क। इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिकिया माशिक। प्रेम, स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त होने के बाद तो फिर चलते फिरते उठते बैठते ही राज्य के प्रेम में, राज्य के ध्यान में डूबे रहते हैं। अचानक से परम धाम को याद करके हंसने लगते हैं, अचानक से वियोग का अनुभव होता तो रोने लगते हैं। ऐसा बहुत ही प्रेम की स्वाभाविक स्थिति होती है सुंदर साथ जी। सोई खेलना सोई हंसना सोई रस रंग के मिलाप। उसी प्रकार से बस स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करना। उसी प्रकार राज्य के साथ में हंसते हुए बातें करना है, प्रेममयी लीलाएं करना है। सोई रस रंग के मिलाप, उसी तरह से प्रेममयी मिलाप करना है। दौड़ते हुए किसी एक आशिक मासूक प्रेमी प्रेमिका दूर से देखते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं और आपस में लिपट जाते हैं कि नहीं जाते। स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के प्रति वैसे ही प्रेम का ध्यान करो कि जो याद मिलाप धनी को। कैसे है राज्य से हम प्रेम से एकदम प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण से दौड़ते हुए धामधनी से पल पल में लिपट जाते हैं। कभी प्रेम से बातें करते हैं, सुंदर स्वरूप में एकटक देखते रहते हैं राज्य का सुंदर स्वरूप। इसी तरह से उल्टा भी होता है, राज्य सखियों का सुंदर स्वरूप देखने, राज्य देखने में एकटक डूब, उसी को देखते हैं एकाग्रचित्त हो जाते हैं। प्याले आप धनी को सामी देते हैं घर पर। सखियों से राज्य को प्रेम का सुख मिलता है, राज्य से सखियों को प्रेम का सुख मिलता है। राज्य सखियों को स्पर्श करेंगे तो सखियों को भी सुख मिलेगा, तो राज्य को भी तो सुख का, प्रेम आनंद का अनुभव होगा ना सुंदर साथ जी। सोई रस रंग के मिलाप, प्रेम में लीलाओं का मिलन। प्रेम में लीलाओं में जो मिलन होता है राज्य के साथ में, राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ में मैं पशु पक्षियों की सवारी में राज्य के साथ बैठी हूँ, पांचवी हम शैया शयन के मंदिरों में राज्य के साथ में मैं शयन कर रही हूँ। सारी लीलाओं का वर्णन किया है वाणी में, लेकिन जरूरी है स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखने का। सोई रसरंग के मिलाप, बस वही जो हमारा ही जीवन है,
अब हमारा जो देखिए प्रैक्टिस में जो चीज रहता है वो कठिन नहीं पड़ता कभी। रोज जो है खाना बनाते हैं, रोज कपड़ा धोते हैं, रोज झाड़ू पोता लगाते हैं, उनके लिए मेहनत का काम नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग को एक दिन झाड़ू लगाना पड़ जाए तो बड़ा टेंशन हो जाए, ऐसा हालत पुरुष सुंदर साथ के लिए। तो ये उसी तरह से कह रहे हैं कि तो वही सोई, वही तो है भाई जो तुम्हारा ही तो है, और कौन सा नया चीज करने के लिए कह दिया, कुछ नया काम नहीं करने कह रहे। वही हमारा जीवन, हमारा ही जो पल पल जैसे राज्य के साथ प्रेम में व्यतीत होता था, बस उसी को ही याद करो, उसी का ही चिंतन ध्यान करो, ताकि परम धाम में शीघ्र जागृत हो सके। जो होवे इन साथ का सो याद करो अपना आप। अपना आप मतलब स्वयं का निज स्वरूप, निज घर, अपने ही प्रेमी लीलाओं को, अपने जीवन को याद करो। अपना जीवन है नित्य, इन विध साध जी जागिए, बताई दे मुरे जीवन श्याम, श्यामा जी साथ अजीत जीत बैठे चौकवत। वो हमारा एक्चुअल जीवन वहां पर है, यहाँ तो सब झूठा है। एक्चुअल हमारा लाइफ वहां पर है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो हम कौन है भाई? हौज कौसर की मछलियां हैं कि नहीं? ब्रह्मात्माओं को हौज कौसर की मछलियां कहा गया नहीं? परम धाम हमारा जीवन, उसको छोड़ करके यहाँ कैसे जीवित है आखिर? खारे जल की मछली मीठे पानी में नहीं रह सकती, मीठे जल की मछली खारे पानी में रह सकती नहीं है, और दूध में भी रख दो तो भी नहीं रह सकती। इसी तरह से परम धाम की जो आत्माएं हैं, परम धाम के बिना कैसे रहती हैं सोचिए। जो होवे इन साथ का, जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो अपना निज घर, निज स्वरूप, अपना आप, अपना निज स्वरूप, निज घर को, स्वयं को याद करो। प्यारे सुंदर साहब जी, यहीं पर मैं विराम दूंगा। इस प्रकरण में कुल 20 चौपाइयां हैं, तो आज 10 चौपाई, और कल जो है फिर से बाकी 10 चौपाइयां हम करेंगे सुंदर साहब जी। कुछ जिज्ञासा हो तो सुंदर साहब जी पूछ सकते हैं। आइए चौपाई दोहराते हैं। सोई खेलना, सोई हंसना, सोई खेलना, सोई हंसना, सोई रस रंग के मिलाप, सोई रस रंग के मिलाप। जो होवे इन साथ का, जो होवे इन साथ का, सो याद करो अपना आप। सो याद करो अपना आप। तो याद करो अपना आप। तो याद करो अपना आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कल भी जूम क्लास हमारा लगेगा, तो सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित होंगे। आइए अंतिम चरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कि जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी।
तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब मीत पिया जी समरथ दीन, रे न जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो अब जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करो दुलहीन जी। एती अरज में तो करो जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाले के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री द्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वाकरो पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री रामधनी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साची को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। फिर से कल हम सभी सुंदर साथ जी उपस्थित होंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सभी सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम जी।